करते हैं एक्सरसाइज 9.4। 9.4 में क्या करना है आपको, इन गिवन क्वेश्चन में सीरीज का सम निकालना है, इसके n टर्म्स की सीरीज का सम निकालना है। आपको सीरीज दी हुई है, सीरीज दी हुई तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी nth टर्म निकालनी है। सबसे पहले क्या करनी है आपको, इसकी nth टर्म किस फॉर्म में होगी। जब nth टर्म मिल जाएगी तो आपको क्या करना, उस nth टर्म का सम निकालना। nth टर्म का क्या निकालना, सम निकालना। कहां से लेके, फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट an be the nth term and Sn be the sum of its n terms, sum of its n terms। सबसे पहले हम an निकालेंगे, इसका जनरल फॉर्म निकालेंगे। अगर जनरल फॉर्म देखना है तो आप सीरीज को ध्यान से देखिए। सीरीज में क्या लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी अगर 1 को मैं n मान लूं तो n मल्टीप्लाई है n प्लस 1 से। 1 प्लस 1 कितना है, 2। अगर ये n है तो 3 क्या है, n प्लस 1 है। n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1 के फॉर्म में। यानी हमारे जो भी सीरीज लिखी हुई है वो किसके फॉर्म में, n प्लस 1 के फॉर्म में। एग्जांपल के लिए अगर हम 4 रखें n, तो n प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई, 4 प्लस 1 से। अगर 2 रखें तो 2 किससे मल्टीप्लाई, 3 से। 1 रखें तो 1 किससे मल्टीप्लाई, 2 से। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 के फॉर्म में। यानी हमारा जो an मिलेगा, an किस फॉर्म में लिखा है, n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। रिजॉल्व कराते हैं, an को क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है, an हमारा जो होगा जनरल फॉर्म n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें Sn चाहिए। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ a की फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक। फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, 1 तक। मान लेते हैं कि a की k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक सम ऑफ टर्म a के इज इक्वल टू कितना है, क्या लिखा हुआ है, ये n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में लिखा हुआ है। n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में लिखा है। यानी Sn इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो समेशन ऑफ n स्क्वायर फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक, प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक। किसका, n का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करा दिया, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n टर्म्स। समेशन ऑफ n स्क्वायर आपको पता है, समेशन ऑफ n स्क्वायर टर्म फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। इसका सम कितना होता है, सम ऑफ Sn टर्म अगर स्क्वायर के फॉर्म में होती हैं n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। और समेशन ऑफ n टर्म जब किसके फॉर्म में लिखी हूं, n के फॉर्म में लिखी हूं तो k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। यानी समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। समेशन ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर टर्म का कितना होता है, n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो समेशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टर्म्स का, समेशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टर्म्स का यानी n स्क्वायर टर्म का निकालना है तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी Sn इज इक्वल टू, देखिए मुझे इसमें भी n प्लस 1 दिख रहा है, n प्लस 1 दिख रहा है, इसमें भी n प्लस 1 दिख रहा है। मैं दोनों से कॉमन ले रहा हूं तो n प्लस 1 को मैं कॉमन ले रहा हूं। इसमें क्या बचेगा, 2n प्लस 1 अपॉन 6 बचेगा। यहां क्या बचेगा, प्लस 1 अपॉन 2 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 1 अपॉन 2। n प्लस 1 एलसीएम कितना है, आप 2 भी कॉमन ले सकते हो। अगर 2 कॉमन ले रहे हो आप तो यहां कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहां कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। ठीक है, आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसको 1/1 लिख लीजिए फिर, अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो एलसीएम कितना है 3, तो 2n प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं n प्लस 1 2n, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन 3 अपॉन 2। इस टर्म में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है। तो n प्लस 1 मैं कॉमन ले रहा हूं 2, अंदर क्या बचेगा 2n से 2 कॉमन लूंगा तो n, 4 से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन 2 इंटू 3 लिखा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू क्या बचेगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। सबसे पहले देखिए क्या किया हम लोगों ने, पहले nth टर्म निकाली। पहले क्या निकाली हमने, सीक्वेंस को देख के यानी सीरीज को देख के nth टर्म निकाली। हमने सीरीज में देखा तो 1 मल्टीप्लाइड 2 से 2 3 से, यानी हर एक कंसेक्यूटिव नंबर n प्लस 1 n मल्टीप्लाइड n प्लस 1 से। अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं n प्लस 2 है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अगर n 2 है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, n अगर 3 है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। यानी जो हमारा टर्म है वो टर्म किसके फॉर्म में लिखी हुई है, वो टर्म लिखी है n एंड n प्लस 1 के फॉर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगी n एंड n प्लस 1, सिंपलीफाई कर लिया, फिर हमने n टर्म का सम निकाला। n टर्म का सम हम मान लेते हैं कि ak इज इक्वल टू समेशन ऑफ ak फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है। ak हमारा किसके इक्वल आ रहा है n स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ रहा है जनरल फॉर्म। तो n स्क्वायर पहले समेशन ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर टर्म्स का निकाल लिया, फिर समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। तो समेशन ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर टर्म कितना होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना होता है n प्लस 1 अपॉन 2। इनको सिंपलीफाई कर जो आया हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो सीरीज आपको दी हुई है, क्या दी हुई है सीरीज आपको 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। सीरीज जो दी हुई है वो दी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर इसमें ध्यान से दी तो ये तो मुझे लग रहा है n प्लस 1 और ये n प्लस 2 दिख रहा है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, यानी 1 प्लस 2। n में 1 ऐड करा दीजिए तो ये टर्म आ जाएगी, n में 2 ऐड करा दीजिए तो ये टर्म आ जाएगी। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, n प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 प्लस डैश डैश कहां तक है इनफाइनाइट। लेट करते हैं, लेट an be the nth term of series and Sn be the sum of its n terms, sum of its n terms। देन सबसे पहले an की वैल्यू निकालते हैं। an इक्वल्स किस फॉर्म में दिख रहा है n प्लस 1 एंड n प्लस 2 के फॉर्म में दिख रहा है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, n को पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 1 n मल्टीप्लाई करा देते हैं n प्लस 2 से, n से मल्टीप्लाई कराते हैं तो n का क्यूब प्लस n स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2n स्क्वायर प्लस 2n। देखिए n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। यानी an जनरल टर्म हमारी nth टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। Sn निकालते हैं। Sn इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ a k टर्म्स का, k इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक n। अब जो हमको टर्म मिली है a k है वो किसके फॉर्म में है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n के फॉर्म में। कहां से लेके k इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक n तक। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो Sn इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। Sn इज इक्वल पहले क्या है सम ऑफ फर्स्ट क्यूबिक टर्म, किनका सम ऑफ फर्स्ट क्यूबिक टर्म का। तो समेशन ऑफ फर्स्ट क्यूबिक टर्म का k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक n तक।
n क्यूब प्लस 3 नंबर है तो नंबर को हम बाहर लिखेंगे समेशन के, मल्टीप्लाई में स्केलर को लास्ट में मल्टीप्लाई करा देंगे, k इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक n, समेशन ऑफ n स्क्वायर टर्म्स का, नहीं स्क्वायर टर्म्स का, कितनी स्क्वायर टर्म का, n स्क्वायर टर्म्स का, लास्ट 2 इंटू समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, n टर्म, मतलब क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब टर्म प्लस 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ नंबर टर्म्स। देखिए ध्यान से, समेशन ऑफ क्यूबिक टर्म, n क्यूब कितना होता है, k इक्वल टू 1 से लेके n तक का, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है, समेशन ऑफ n स्क्वायर टर्म इक्वल टू कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। चलिए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो समेशन ऑफ क्यूबिक टर्म कितना हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने 4 की जगह क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया, अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर में स्क्वायर लगा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या रख लीजिए, 4 रख लीजिए, ठीक, कितना हो गया, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, या डिनोमिनेटर के स्क्वायर को आप क्या करिए, हटा दीजिए, न्यूमरेटर का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, आप सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर करिए, किसका स्क्वायर करिए, केवल न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर में क्या रख दीजिए, 4, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है ना, प्लस ध्यान दीजिएगा 3 मल्टीप्लाइड, 3 हमने सबसे क्या लिया है, कॉमन लिया, 3 मल्टीप्लाइड n स्क्वायर टर्म का कितना हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 6, प्लस 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ n टर्म, समेशन ऑफ n टर्म्स का, n टर्म्स का समेशन कितना हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। अब तीनों टर्म में देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहां भी n प्लस 1 हमको कॉमन दिख रहा है, और यहां भी n प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तीनों टर्म में 2 भी कॉमन, तो मैं कॉमन ले रहा हूं n प्लस 1 अपॉन 2, कॉमन लेने पर क्या बचेगा, n प्लस 1 का स्क्वायर था, एक टर्म बाहर चली गई, क्या बचेगा, n प्लस 1 अपॉन 4 से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2 प्लस 3 n प्लस 1 कॉमन चला गया है तो कितना बचेगा, 3 इंटू 2n प्लस 1, 6 में से 2 कॉमन गया तो कितना बचेगा, 3 प्लस 2 कॉमन चला गया है, n प्लस 1 भी कॉमन चला गया है, कितना बचेगा, केवल 2, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए अब इनको सिंपलीफाई करते हैं, n प्लस 1 समेशन ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं साथ में, n इंटू n स्क्वायर प्लस n, यहां से कितना हो जाएगा, एलसीएम यहां तो डिनोमिनेटर 1 बचेगा, 1 2 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4n प्लस 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर 1 है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट n प्लस 1, देखिए n प्लस 4n कितना हो जाएगा, 5n, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 अपॉन कितना है, 2 है। अगर आप n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को फैक्टराइज कराओगे तो फैक्टर 6 यानी 2 इंटू 3 जा 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6 के फॉर्म में लिख सकते हो, कॉमन लोगे तो कितना आएगा, n प्लस 2, 3 कॉमन लोगे कितना आएगा, n प्लस 2, n प्लस 2 दोनों में कॉमन है, बचे कितना, n प्लस 3, यानी आप इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, n प्लस 2 n प्लस 3। चलिए तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो n प्लस 1 n प्लस 1
कितना लिख सकते हैं n+2 और n+3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ये हमारा सम ऑफ n टर्म हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू n+1 n+2 n+3 अपॉन 4। ये हमारा चारों टर्म का क्या हो जाएगा, जो भी n टर्म्स है उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेट कर लेते हैं कि an क्या है, इसकी nth टर्म, इसकी क्या है nth टर्म। Sn क्या है, इसके सम ऑफ इट्स n टर्म्स, सम ऑफ क्या है इट्स n टर्म्स। अब सीक्वेंस को देखते हैं कि an लिखा किसके फॉर्म में, तो 3 5 7 यानी ये ऑड नंबर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। किसके फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऑड नंबर। हमें पता है कोई भी ऑड नंबर 2q+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराए जा सकते हैं। ठीक है, ये यूक्लिड से हम लोगों ने पढ़ चुका है। लेकिन देखते हैं यहाँ इनका रिलेशन क्या है। अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर 2n, मान लेते हैं कि 2n+1 के फॉर्म में लिखा है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो कितना आएगा 2 × 1+1 यानी 2+1 3 के फॉर्म में। यानी ऐसा लग रहा है कि जो नंबर है 2n+1 इंटू n² के फॉर्म में लिखे हुए हैं। किसके फॉर्म में लिखे हुए हैं, n² के फॉर्म में। देखते हैं कैसे। n इज इक्वल टू अगर 2 हो तो 2 2 जा 4, 4+1 कितना हो जाएगा 5, 4+1 5। n इज इक्वल टू अगर 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6+1 7, 7 इंटू n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो जो नंबर्स हमको लिखे हुए हैं, जो nth टर्म हो क्या बन जाएगी 2n+1 इंटू n²। तो Sn निकाल, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2n³ प्लस n²। तो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ फर्स्ट a के टर्म फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। a के इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है 2n³ प्लस n² फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके k इज इक्वल टू n तक। तो समेशन ऑफ n टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक कितना हो जाएगा 2 नंबर है, नंबर को हम कहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, बाहर कॉमन। क्या हो गए यहाँ n³ यानी सम ऑफ फर्स्ट n³ टर्म का ट्वाइस कर देंगे, प्लस सम ऑफ फर्स्ट n² टर्म का, सम ऑफ फर्स्ट n² टर्म। देखिए क्या हमारा टर्म बन रहा है 2n³ प्लस n²। क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट क्यूब टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टर्म। क्यूब टर्म्स आपको पता है समेशन ऑफ n³ टर्म k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ले लो तो क्या हो जाएगा n इंटू n+1 अपॉन 2 का, चाहे तो होल स्क्वायर कर दीजिए, चाहे न्यूमरेटर के स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 रख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते। स्क्वायर टर्म्स का कितना हो जाएगा समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक n+1 2n+1 अपॉन 6। चलिए इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई कराना है क्यूब वाली टर्म्स। क्यूब की टर्म क्या है n+1 अपॉन 2, मैं पूरे का ही होल स्क्वायर रख रहा हूं, प्लस स्क्वायर टर्म्स कितनी हो जाएंगे n+1 2n+1 अपॉन 6। दोनों टर्म में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है n+1 कॉमन दिख रहा है, n+1 कॉमन दिख रहा है। इसे हम बाहर ले लेते हैं और हमें क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन 2 दिख रहा है। तो n+1 कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा 2n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहां क्या बचेगा 2n+1 अपॉन 6। डिनोमिनेटर से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे, ये 2 मल्टीप्लाइड था, केवल n+1 का एक एक्सपोनेंट हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायर था तो n+1 बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, n+1 टर्म बाहर चला गया, कितना बचेगा 2n+1 बचेगा अपॉन 6।
2 से कैंसल आउट कर देते हैं 4 को, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। चलिए नेक्स्ट टर्म्स n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से 2 भी कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3 बचेगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 रख देते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 3, यानी 3n, n को मल्टीप्लाई भी कराते चलते हैं, 3n इंटू n, n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर, n इंटू 1 n प्लस 3n, 3 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू कॉमन था n प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 अपॉन, फैक्टराइज नहीं करा सकते, 3 1 जा 3 होगा, 3 प्लस 1 4 आ सकता, फैक्टराइज हो नहीं सकता, क्या करेंगे हम 2 3 जा 6, n बाई 6 लिख देते हैं, n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 के फॉर्म में। तो हमारा Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 अपॉन 6 के फॉर्म में आ जाएगा, या चाहे आप 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई भी करा लीजिए। तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर। क्या किया हमने, देखिए हमने देखा यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये ऑड नंबर लिखी हुई है, 2n प्लस 1, अगर 1 n इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये नंबर किसके फॉर्म में लिखे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और n किसके फॉर्म में लिखा है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, किसके फॉर्म में लिखा है स्क्वायर, तो an टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 2n प्लस 1 प्लस इनटू n का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 4, an को मान लेते हैं कि nth टर्म मुझे दिख रही है 1 अपॉन n मल्टीप्लाई n प्लस 1 के फॉर्म, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 के फॉर्म, n मल्टीप्लाई है किससे n प्लस 1 के फॉर्म, ठीक है। तो nth टर्म क्या हो जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर समेशन निकालने में कोई टर्म समथिंग 1 अपॉन a और a प्लस d के फॉर्म में लिखी हुई है तो इसे एक्सप्रेस कराया जा सकता है। इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा a प्लस डी माइनस a का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा d, यानी 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस जो इनका डिफरेंस होता है इनटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस d के फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यानी an को हम लिख सकते हैं, यहां अगर d की वैल्यू देखें तो n प्लस 1 में अगर n माइनस कराएंगे तो d की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर इसे पुट करते हैं तो 1 अपॉन 1 यानी 1 अपॉन n प्लस 1 को इसके फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो d की जगह कितना आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो an को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 के फॉर्म में, कैसे, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रूल पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, किसका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। चलिए अब निकालते हैं Sn इज इक्वल टू कितना होगा, Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक a के टर्म्स का, और यहाँ a के टर्म्स क्या है 1 अपॉन इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसको क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1 है तो क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस एक फर्स्ट टर्म होगी जब k n इक्वल टू क्या ले, k इक्वल टू कितना ले रहे हैं 1,
k इक्वल टू 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/3 प्लस नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 1/k यानी इक्वल टू अगर 3 रखें तो 1/3 प्लस माइनस 1/4 डैश डैश डैश। लास्ट टर्म हमारी क्या मिलेगी 1/n माइनस 1/n प्लस 1 मिलेगी। अब देखिए हमने क्या किया है इसको एक्सपेंड किया है। क्या किया इसको एक्सपेंड, क्योंकि इसका कोई हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हम इस टर्म को क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। एक बार n इक्वल टू 1 लेंगे n इक्वल टू 2 लेंगे डैश डैश कहां तक चलेंगे n तक चलते हैं। कहां तक चलते हैं n तक। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 डैश डैश ऐसे सारी वैल्यू कटती जाएंगी। माइनस का 1/4 तो प्लस का 1/4 होगा, प्लस का 1/n है तो माइनस का 1/n होगा। जो बचेगा हमारा वो कितना बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। ऐसा इक्वल टू कितना बचेगा हमारा 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना हो जाएगा Sn इक्वल टू 1 माइनस 1/n प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर। सम पूछ रहा है इन टर्म्स का। यहाँ n टर्म का सम नहीं निकालना है, तो जितनी भी गिवन टर्म यानी 5 से लेके कहां तक का सम 20 के स्क्वायर तक का सम हमको निकालना है। चलिए an निकालते हैं। तो an क्या फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 5, a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 5 n माइनस 1। अगर नंबर को माइनस कराएं तो 6 माइनस 1 कितना होगा 6 माइनस 5 1 आएगा। 7 माइनस 6 कितना आएगा 1 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 1 और ये नंबर का क्या है स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n माइनस 1 ही आएगा। कितना आएगा n माइनस 1। सब नंबर का स्क्वायर यूज करते आ रहे हैं। 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा n प्लस 4। यानी जो हमारा जनरल फॉर्म बनेगा an वो किसके फॉर्म में बनेगा n प्लस 4 के फॉर्म में बनेगा n प्लस 4 का स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या है 20 है। लास्ट टर्म कितना है 20। तो अगर यहां से हमें वैल्यू निकालनी है तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना 16th टर्म है। कितने टर्म्स है n 16th टर्म। ठीक है चलिए तो n की भी वैल्यू पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इस सीरीज में 16 है। और an किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है n प्लस 4 के होल स्क्वायर में। एक्सपेंड कराते हैं n का स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16 8n प्लस 16 हो जाएगा। ओके ये हमारा an। Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 से लेके कहां तक n इज इक्वल टू 16। n कितना हमारा 16 तो अभी तो n लिखते हैं। एक इज इक्वल टू लिख सकते हैं समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n की वैल्यू कितनी है हमारे 16। n की वैल्यू कितनी है 16। तो यहां हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू 16। टर्म क्या है n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 16 तक n स्क्वायर यानी फर्स्ट स्क्वायर टर्म्स का प्लस 8 बाहर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक 16 तक। कितना है समेशन ऑफ फर्स्ट 16 k इज इक्वल टू 1 से लेके 16 तक समेशन ऑफ 1। n स्क्वायर का कितना होता है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू कहां तक यानी s16 निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं s16। n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड होगा। समेशन ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n टर्म्स यानी 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ n आ जाएगा। इसमें n इज इक्वल टू कितना पुट करना है n इज इक्वल टू पुट करना है हमको 16। इस पूरे वैल्यू में
n इज इक्वल टू कितना लेंगे हम 16, k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक चलना है 16 तक। ठीक है, चलिए पुट करते हैं n की वैल्यू, यानी 16 प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 प्लस 16 इंटू 16, इस नंबर के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 रहेगा। अब जो वैल्यू कट हो रही है उनको कट कर देते हैं, सिर्फ इनको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, या पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ जाएगा 16 इंटू 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, 16 टू 32 प्लस 1 33 इंटू 33 अपॉन 6, S16 इज इक्वल सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी प्लस 8 इंटू 16 इंटू 17 अपॉन 2 प्लस 16 इंटू 16 इंटू 16। सब में हमको 16 कॉमन दिख रहा है, 16 कॉमन ले लेते हैं या डिवाइड करिए, चलिए 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा 11, 3 जा 8 से डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, सिंपल। तो 17 को 88 इंटू 17 प्लस 64 इंटू 17 प्लस 256 प्लस 256। अब 18 इंटू 17 कितना आ जाएगा 1496, 64 इंटू 17 कितना आ जाएगा 1088 प्लस 256। इन सबको ऐड कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2840। सम ऑफ 16 टर्म कितना हो जाएगा, यानी सम ऑफ दिस सीरीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2840। क्वेश्चन नंबर 6, n टर्म का सम निकालना है। पहला टर्म क्या दिख रहा है 3 6 9 डैश डैश ऐसे चलते जा रहे हैं, दूसरा टर्म क्या दिख रहा है 8 11 14 डैश डैश। ठीक है, लेट करते हैं कि an हमारा क्या है nth टर्म है, तो nth टर्म an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि nth टर्म ऑफ 3 6 9 डैश 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 किसके साथ है मल्टीप्लाइड है दूसरे टर्म, यानी मल्टीप्लाई nth टर्म ऑफ 8 11 14 डैश डैश के फॉर्म में होगा, यानी an हमारा किसके फॉर्म में होगा, an जो nth टर्म हमारा 3 6 9 डैश 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 का आएगा और मल्टीप्लाई 8 11 और 14 का जो nth टर्म आएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए इन दोनों के nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो an इज इक्वल टू कितना होता है, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम 3 6 9 का निकालते हैं, फर्स्ट टर्म 3 है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका nth टर्म कितना आ जाएगा हमारा, nth टर्म लिख सकते हैं 3n, कितना लिख सकते हैं इसका 3n मल्टीप्लाई। अगर nth टर्म निकालते हैं किसका 8 11 और 14 का, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 8 है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का दिख रहा है 3 का दिख रहा है, मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, तो 8 प्लस 3n माइनस 3, 8 में 3 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3n प्लस 5। यानी ये टर्म हमारा किस फॉर्म में दिख रहा है 3n प्लस 5 के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो an को सिंप्लीफाई कराते हैं, तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n को 3n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9n स्क्वायर, 3n को 5 से तो 15n। सम निकालना है, Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ a के, यानी जो भी एक्सप्रेशन हमारा बना पॉलिनोमियल बन रहा है k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक n तक, a के यानी पॉलिनोमियल k की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 9n स्क्वायर प्लस 15n, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 9 को
कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर इन सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर टर्म प्लस 15 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एन स्क्वायर टर्म कितना हो जाएगा 9 एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 15 n प्लस 1 अपॉन 2। 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 3 3 जा 9। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट एस एन इज इक्वल टू 3 क्या बचता है 3n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 15 n प्लस 1 अपॉन 2। मैं कॉमन ले रहा हूं 3/2 n प्लस 1, 3/2 n प्लस 1 बचेगा क्या हमारा 3n प्लस 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2n प्लस 1। यहां से हमने 3 इसको 15 को 3 5 जा ले सकते हैं, तो 3n प्लस 1/2 को कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बचेगा केवल 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू 3/2 n प्लस 1 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 2n प्लस 6 हो जाएगा। दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 3/2 n प्लस 1 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा n प्लस 3 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट करा देंगे, तो सम कितना हो जाएगा 3n प्लस 1 n प्लस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस दिया हुआ है। जब फर्स्ट टर्म देख रहे हैं तो ये एक टर्म का स्क्वायर है, दूसरे को देख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जब थर्ड टर्म में है, फोर्थ टर्म में चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यानी इसी तरीके से सीरीज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर इसका nth टर्म देखना हो, इसका nth टर्म, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। कहाँ तक nth टर्म देख रहे हैं तो n स्क्वायर। जब फर्स्ट टर्म देख रहे थे तो केवल एक नंबर का स्क्वायर का सम है। जब 2 टर्म देख रहे थे तो फर्स्ट 2 नंबर के स्क्वायर का सम। जब थर्ड टर्म देख रहे थे तो फर्स्ट 3 नंबर का स्क्वायर का सम। इस तरह सिमिलरली फोर्थ टर्म देखते तो 4 नंबर के स्क्वायर का सम। तो अगर an की बात करें तो क्या रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर तक जाएगा। अब हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 अपॉन 6। 2n को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन कितना होगा 6 होगा। ये हमारा an है, ये हमारा क्या आया an की वैल्यू है। Sn निकालना है तो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ऑफ पॉलिनोमियल ak की वैल्यू क्या है हमारी 1 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/6 कॉमन ले लेते हैं तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो समेशन ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा, यहां से 2/6 1/6 तो सब में कॉमन कितना हो जाएगा 2/6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। पहला कितना हो जाएगा यानी फर्स्ट क्यूब टर्म्स का प्लस 3/6 प्लस 3/6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक n स्क्वायर टर्म का प्लस 1/6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक किसका n टर्म्स है।
फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो 2/6, 2 3 जा 6 यानी कितना आ जाएगा ये 1/3, 1/3। क्यूब का कितना हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। कट करते हैं 3/6 है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/2 स्क्वायर टर्म्स है तो n+1 2n+1/6 प्लस 1/6 n+1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं कितना आएगा 1/3 n+1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 2 जा 12 n+1 2n+1/12 इसको भी मल्टीप्लाई करा देते तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा कितना जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस n+1/6, एक मिनट ये मिस्टेक हो रही है, (2) करेंगे इंटू 2 तो 6 2 जा कितना हो जाएगा ये 12, n+1/2 रहेगा। अब हम कॉमन लेते हैं n+1/12 को सबसे कॉमन ले लेते हैं तो n+1 को कॉमन लेंगे, एक पावर बचेगी एक्सपोनेंट n+1 बचेगा। यहां से n+1 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2n+1। यहां से पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन चलेगी तो कितना बचेगा प्लस का 1। चलिए नेक्स्ट n+1/12 कितना आएगा n² प्लस n प्लस 2n+1+1 सॉल्व करते हैं तो n+1/12 कितना हो जाएगा n² प्लस 3n+2, 2 1 जा 2 होता है, इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं n² प्लस 3n+2, 2 1 जा 2 n² प्लस 2n प्लस n लिख सकते हैं प्लस 2, कॉमन लेंगे तो n प्लस पहले 1 कॉमन n कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा n+2 बचेगा, फिर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा n+2, यानी इसको फैक्टराइज कराएंगे तो कितना आ जाएगा n+2 एंड n+1 आ जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं n+2 एंड n+1 तो n+1 n+2 इंटू n+1/12 चलिए n+1 कितना हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है n+2/12। ये सम ऑफ n टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा n+1/1 का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई n+2/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि अगर an हमारा किस फॉर्म में हो, an इज इक्वल टू समथिंग n+1 n+4 के फॉर्म में है, बताना है n टर्म का सम कितना हो। ठीक है चलिए n को मल्टीप्लाई करते हैं n² प्लस n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे n+4 से n की पावर 3 प्लस n² प्लस 4n² प्लस 4n, सिंप्लीफाई करते हैं n³ प्लस 5n² प्लस 4n, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, ये हमारा an है। तो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n, a के अगर पॉलिनोमियल एक के फॉर्म में लिखा हुआ है तो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक किसका n³ प्लस 5n² प्लस 4n का सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n n³ सम ऑफ फर्स्ट n³ टर्म प्लस 5 k इज इक्वल टू 1 to n n² टर्म प्लस 4 k इज इक्वल टू 1 to n सम ऑफ फर्स्ट n। चलिए क्यूब का कितना हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस
5 एन स्क्वायर टर्म का कितना हो जाएगा एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4n प्लस 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं जो कट हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए क्या है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। कॉमन ले लेते हैं n प्लस 1 को, कॉमन लेते हैं n प्लस 1 को, क्या बचेगा n प्लस 1 एक कॉमन निकल गया है, क्या बचा यहाँ n प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 5/6 कितना बचेगा 2n प्लस 1। कितना बचा है n प्लस 1 कॉमन है 2 बचेगा, तो n प्लस 1 n स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं साथ में, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आएगा, 4 से 12 को डिवाइड कराएंगे तो 3 आएगा, 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कराते चलते हैं, तो 3n को n से कराएंगे तो 3n स्क्वायर, 3 प्लस 3n 6 से कराएंगे 2 5 या 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं 10 2 जा 20n प्लस 10 1 जा 10 प्लस 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। सिंप्लीफाई कर दीजिए n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 अपॉन 12। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाए हमारा जो भी रिजल्ट आएगा ऐसे 34 3 जा तो 2 इंटू 3 इंटू 17 प्लस 6 कितना होता है 23 होता है, तो n प्लस 1 12 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3n स्क्वायर, मिड टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ मैं 6n प्लस 17n के फॉर्म में प्लस 34 फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों में टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है 3n कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 3n, क्या बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, 3n कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा। सेकंड में इन दोनों टर्म में 17 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा n प्लस 2, यानी n प्लस 1 अपॉन 12, n प्लस 2 दोनों में कॉमन है 3n प्लस 17, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हमारा क्या हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 17 अपॉन 12। क्वेश्चन में an की वैल्यू जो हमें दी हुई है n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। समेशन ऑफ Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे k इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n 2 की पावर है। ये टर्म मुझे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ n इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 की पावर 1 2 रहेगा, फिर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, जिसमें r की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, r की वैल्यू कितनी होगी 2। तो Sn ऑफ जियोमेट्रिक टर्म, Sn कितना होता है जियोमेट्रिक टर्म का हमारा a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो, a इक्वल टू कितना दिया है 2, r कितना है 2, n माइनस 1 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, यानी 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसके सम को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो। देखिए ये टर्म हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर हम सॉल्व करते हैं r की वैल्यू निकालते हैं 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 1 कितना है 2, कैंसिल आउट करेंगे r की वैल्यू कितनी है 2,
तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कितना होता है? a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर r इज ग्रेटर देन 1 तो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो a है 2, r भी है 2, 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो Sn की वैल्यू कितनी आ रहेगी डायरेक्टली? 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। an इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं। कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 हो जाएगा an की वैल्यू। Sn निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, डायरेक्ट ak की वैल्यू रखते हैं। अगर इसको ak मान ले तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। 4 कॉमन आएगा, k इज इक्वल टू 1 टू n, कितना आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर टर्म माइनस 4 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म प्लस k इज इक्वल टू 1 टू n 1 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर टर्म के सम का? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, वेरी गुड, माइनस 4। n टर्म का सम बताइए, n प्लस 1 अपॉन 2। समेशन ऑफ n टर्म यानी कि 1 को जिसका कितना हो जाता है? डायरेक्टली n लिख देंगे। 2 से कट करेंगे, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से कट करेंगे, रखते हैं वैल्यू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना है? 3 माइनस 2n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस n करा लेते हैं। तो 2 कॉमन रखते हैं, 2/3 n को कराएंगे तो n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1। यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस 2 n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा प्लस n। इसे सिंप्लीफाई कराते हैं। 2/3 कॉमन रखेंगे, 2n को पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस n स्क्वायर प्लस n। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हुई, यहाँ कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। तो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2/3 इंटू 2n क्यूब, 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 2/3 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 2/3n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n। यहाँ से कट करेंगे, ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2n स्क्वायर, यहाँ किसका है? माइनस का 2n स्क्वायर। इस टर्म को हम कैंसल आउट कर देंगे, 2n में से n माइनस हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 4/3 n क्यूब प्लस 2/3n माइनस कितना बचेगा? n। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा तो 4n क्यूब प्लस 2n माइनस कितना हो जाएगा? 3n माइनस 3n। सॉल्व करेंगे तो 4n क्यूब माइनस 3 माइनस n अपॉन कितना आ जाएगा? 3। n कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, 4n स्क्वायर माइनस 1। तो n 4n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, n अपॉन 3 कॉमन लेते हैं, 4n स्क्वायर लिख सकते हैं 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं n/3 2n प्लस 1 एंड 2n माइनस, ये हमारा डिजायर्ड